जमशेदपुर में आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक अहम पहल देखने को मिली। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अचानक निरीक्षण पर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया, बल्कि ओपीडी में बैठकर खुद मरीजों की जांच भी की। मंत्री के इस कदम से अस्पताल परिसर में हलचल तेज हो गई और मरीजों में भी उत्साह देखने को मिला। ओपीडी कक्ष में मंत्री को देखकर मरीजों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। कई मरीजों ने अपनी समस्याएं सीधे स्वास्थ्य मंत्री को बताईं। मंत्री ने हर मरीज की रिपोर्ट देखी, बीमारी की स्थिति समझी और तुरंत मौजूद डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मंत्री के साथ अस्पताल प्रबंधन की टीम भी मौजूद रही। उन्होंने डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों से नियमित रूप से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। ओपीडी कक्ष में मंत्री को देखकर मरीजों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। कई मरीजों ने अपनी समस्याएं सीधे स्वास्थ्य मंत्री को बताईं। मंत्री ने हर मरीज की रिपोर्ट देखी, बीमारी की स्थिति समझी और तुरंत मौजूद डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मंत्री के साथ अस्पताल प्रबंधन की टीम भी मौजूद रही। उन्होंने डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों से नियमित रूप से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, इमरजेंसी यूनिट और दवा वितरण केंद्र का भी भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में सदर अस्पताल समेत राज्य के सभी जिला अस्पतालों को आधुनिक मशीनों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मोबाइल पीछे, थोड़ा मोबाइल पीछे कीजिए, थोड़ा पीछे कीजिए। भाई प्लस प्लस कब से हो रहा है आपको? कम से कम मैंने हफ्ता भर से ज़्यादा 10 कितना ये थोड़ा नहीं शराब ये सर नीचे कर फोटो मार लैट्रिन क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा। आपका कौन दवाई है? सिरप ज़्यादा मत ले लेना, जिसमें क्लियर हो जाएगा पेट सबसे ये क्या हुआ? बुखार कब से? बुखार वगैरह नहीं है आपको? एक जगह से सबको दे सकते हैं। नहीं, इसका और कुछ नहीं है। अभी बुखार नहीं हो रहा है ना? टाइफाइड है आपको ना? दूसरा पेशेंट भेजिए। कौन बढ़िया हाथ दे दीजिए। पेशेंट होता है, पेपर जरूरत है, इसको एंट्री हो जाता है। यहाँ पे खांसी है। कब से है? क्या दवाई क्या दी है खांसी की? क्या है खांसी कब है? क्यों नहीं हुआ है? एक्सरे खून का जांच सब लिख के दिए थे। कहाँ है रिपोर्ट? कहाँ है? कोई नहीं है। एक्सरे और ये सब कर सिरप कब
क्या है सुशीला क्या देते हैं? सुशीला खान है। ये हम लोग कौन सा कब सिरप दे रहे हैं आप लोग को अभी जल्दी के सर हम लेके आते हैं आपको ये सही नहीं है। कब सिर्फ दीजिएगा क्यों मुझे दीजिएगा क्या नाम तो कुछ होगा? एक मिनट सर ये सर लेके जाएंगे। ये मंत्री जी बोले हैं एक्सरे टेस्ट कराएंगे आपका उसका पता ये अपना रिपोर्ट दो। चलिएगा उसके बाद तो दिएगा। आज अहमद बढ़िया तफसील बोल रही है। तेल मसाला ज्यादा खाता है। कितना हो गया आपका? चलो कपड़ा ऊपर उठा कपड़ा ऊपर रेडी इधर रहे वो बैंक हो गया बाहर गए होंगे ऑटोमेटिक वाला है। नहीं देखिए बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है कि देश में पहला ऐसा स्वास्थ्य मंत्री हुआ जो हॉस्पिटल जा के मरीज को देख रहा है और डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ा रहे हैं। मरीज को डॉक्टर देखते हैं, मैं तो मंत्री हूँ, लेकिन मैं सभी जिले में जाने का मेरा कार्यक्रम है। उसी के तहत आज हम जमशेदपुर आए हैं। देखिए मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को विश्वास बढ़ा रहा हूँ कि देखिए सरकारी हॉस्पिटल आपके लिए बेहतर हॉस्पिटल है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका इलाज करूँगा। आज डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स मेरे आने से सारे डॉक्टर्स अपनी सेवाएं ईमानदारी से दे रहे हैं। कहीं न कहीं हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था सभी सदर हॉस्पिटल हॉस्पिटल बेहतर से बेहतर चले। हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इतनी ताकत लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगभग 1 साल होने जा रहा है, सारी शक्ति हमने झोंक दिया। आज लोगों को विश्वास बढ़ा है। आज लोग देखिए, आज अभी समय कितना हो रहा है, 2 बजे जा रहा है और देखिए भीड़ लगा है लोगों का। ये दर्शाता है कि लोग अब सरकारी हॉस्पिटल आ रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़कर। यही हमारी जीत है। और मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ, MD डॉक्टर हूँ। आज हमने एक पेशेंट का मैंने इलाज भी किया और डॉक्टर्स का मैंने सपोर्ट भी किया कि आप बेहतर काम कीजिए, सेवाएं दीजिए, डरना नहीं है आपको। आपके पीछे इरफान अंसारी है। हम अगर किसी डॉक्टर को यहाँ रिपोर्ट किए हैं तो हमें भी आपसे सहयोग चाहिए। कोई पेशेंट आए तो बढ़िया से वार्ता कीजिए, पेशेंट अटेंडेंट आए तो उससे वार्ता अच्छे से कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई मिसबिहेव करे और आप भी मिसबिहेव कीजिए। ये सारी बातों को हम देख रहे हैं। पेशेंट का फ्लो बहुत अच्छा है जमशेदपुर में, अच्छा हॉस्पिटल है हमारा, और जितने प्रशंसा की जाए सदर हॉस्पिटल का वो कम होगा। एक मंत्री ने चिकित्सक के रूप में अपनी सेवा दी, इससे डॉक्टरों का कितना उत्साह बढ़ा? देखिए ऑब्वियस है, सारे डॉक्टर आए दिन आपने देखा होगा कि मैं डॉक्टर्स को बुला भी रहा हूँ। सारे डॉक्टर्स अन्य राज्यों में हमें फ़ोन भी करते हैं, पर्सनल फ़ोन करके इच्छा जता रहे हैं कि हम झारखंड में आकर सेवा देना चाहते हैं। क्योंकि झारखंड में एक डॉक्टर है जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो डॉक्टर का जो बात हम अच्छी तरह समझ पाते हैं। उनको क्या पीड़ा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ क्या चाहिए, उनको क्या सपोर्ट देना है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें समझ सकते हैं, उनकी समस्याओं को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसका फलाफल आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा सदर हॉस्पिटल चल रहा है। मरीजों में स्वास्थ्य के प्रति कितना आत्मविश्वास बढ़ा होगा झारखंड सरकार जो व्यवस्था उपलब्ध करा रही है? बिल्कुल, देखिए जो मैंने आंकड़े अभी मंगाए, 1 साल के अंदर लगभग 1 लाख से ऊपर पेशेंट का हॉस्पिटल में आए और इलाज कराए। पहले तो बहुत कम था रेशियो हमारा। लोग आ रहे हैं, दवाइयाँ मिल रही है, जांच हो रहा है, एक्सरे मशीन है हमारे पास, और लेटेस्ट जो मशीनें हैं हमारे पास पैसा का अभाव है। हम हर हॉस्पिटल को हाईटेक बनाएंगे, हर संसाधन से हम पूरी फुल्ली लेस करेंगे एकदम। आपके पास सारा संसाधन, अभी हम पैसा भेज रहे हैं, सभी सदर हॉस्पिटल में पैसा भेज रहे हैं
एकदम नए एप्लीकेशन खरीदिए आप, नए टेक्नोलॉजी लाइए, दवाइयाँ पुरानी नहीं होनी चाहिए, वही घिसा पीटा दवाई नहीं होनी चाहिए, मंगाइए दवाइयाँ बढ़िया, अच्छा कंपनी का दवाई मंगाइए, जितना पैसा लगे दीजिए। हमारे लोग गरीब लोग आते हैं सदर हॉस्पिटल, बड़े पूंजीपति नहीं आते हैं यहाँ। गरीब को फील होना चाहिए कि नहीं यही हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, यही हमारा अच्छा हॉस्पिटल है। मंत्री जी 7 से 10 मरीजों को अभी आपने देखा, व्यवस्थाओं में क्या कुछ कमी देखी आपने? क्या कुछ पेशेंट के जो कब सिरप नहीं था, ये सिरप क्या के कुछ बारे में आपने कहा कि ये सिरप ठीक नहीं है और बेटर सिरप चाहिए? ठीक की बात नहीं है। थैंक यू। देखिए होता क्या है कि हॉस्पिटल में कब सिरप आ गया, एक ही कप सिरप आया, जो भी पेशेंट आ रहे हैं उन्हीं को दे दिया जा रहा है। तो मैंने कहा कि कौन सा किस नाम को कप सिरप आप दे रहे हैं, तो टाइप ऑफ कप सिरप रखिए। मान लीजिए बच्चों को कप सिरप देना है तो कितना ml का देना है, बड़ों को देना है तो कितना देना है, तो इसलिए मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। और बेहतर से बेहतर हम लोग कर रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है। मैं अपने मीडिया बंधुओं से कहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटल में जो खामियाँ है आप लोग हमें बोलिए, मीडिया में मत दिखाइए। डॉक्टर्स भाग जा रहे हैं। अभी हजारीबाग की घटना मैं बता रहा हूँ आपको, बता दे रहा हूँ। वहाँ जो डॉक्टर्स आए थे हमको एप्लीकेशन दिए कि सर हम यहाँ काम करना नहीं चाहते। यहाँ आए दिन हमें बहुत मतलब इंसल्ट किया जाता है, हम काम करते हैं दाम नहीं मिलता है, हमारा मनोबल तोड़ा जाता है, तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे। अभी बहुत मुश्किल से हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई चलो यार सेवा दो। तो जमशेदपुर तो काफ़ी हाईटेक सिटी है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, जानकार लोग हैं आप लोग से मैं आग्रह करूँगा कि खामियां हमें बताइए। मंत्री जी एक सवाल कि 2022 से 24 तक जो है आपने चिकित्सक के रूप में सेवा दी है लगातार, लेकिन बाद में आप राजनीति में आ गए और आज कई लंबे अरसे के बाद जो है फिर से एक बार चिकित्सक के रूप में आपने सेवा दी। तो क्या देख पा रहे हैं कि जो गैप हुआ उससे कितना डिफरेंस आया? क्योंकि एक चिकित्सक जो था वो देखिए जब हम डॉक्टर की शपथ लेते हैं ना तो हमें सिखाया जाता है कि आप सब कुछ भूल जाइए, आपकी दुनिया अलग है, भगवान का दूसरा रूप है डॉक्टर। आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए, कूट के भरा विश्वास होना चाहिए जी। आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई जाति पात नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स का मतलब दूसरा भगवान। आज देखिए मैं जब से MBBS किया, MD किया, फिर मैं पॉलिटिक्स में आ गया, गवर्नमेंट जॉब में भी था, कई मरीज का मतलब कई जगह में मैंने काम सेवाएं दी। तो अब एज ए हेल्थ मिनिस्टर हम चाहते हैं कि झारखंड का हेल्थ अच्छा हो। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ OPD में बैठ गया तो मैं बहुत चमत्कारी काम कर दिया, वैसे नहीं। मैं चाहता हूँ उन गरीब तक मैं पहुँचूँ जो बड़ी उम्मीद के साथ हमारे पास आते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आते हैं और विश्वास नहीं होता है कि हमारा इलाज ठीक होगा, वो विश्वास हम पैदा करना चाह रहे हैं। हम डॉक्टर्स के साथ हम अपना राय दे रहे थे। हम जब पास आउट थे मेडिकल में क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई दवाइयाँ आ जाती है। उस समय की दवाइयाँ कुछ और थी, आज की दवाइयाँ कुछ और है। कौन सा सिरप है, कौन सा अभी लिट 52 के बारे में बात हो रही, तो पुराना दवाई, हमने कहा कि नया दवाई आया कि लीवर का है। तो ये सारी बातें आदान प्रदान से ही होता है। क्या स्वास्थ्य मंत्री की निरंतर सेवाएं जो है पूरे राज्य में जारी रहेगी? सभी जिलों में OPD सेवाएं चलाना मेरा मकसद ये कि मैं खुद बैठकर दवाई पेशेंट को प्रिस्क्राइब करूँ, जाँच करूँ, ये मकसद नहीं है मेरा। मकसद है कि जनता में विश्वास पैदा हो जाए कि हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, अगर हम विकास कर रहे हैं तो स्वास्थ्य भी ठीक करेंगे। मंत्री जी और ये जवाबदेही हमें मिला है, हम ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। डॉक्टर से कई बार विधानसभा में आया है और हम भी चाहते थे कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन क्या चाहिए। जब आप देखिए भगवान को प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, फिर भी तो नहीं मैं आप बता दें, नहीं कोई नहीं। जब मैं खुद हूँ चिकित्सक, जब मंत्री है तो प्रोटेक्शन क्या है, मैंने कहा कि हम है ना। जब भगवान को अगर प्रोटेक्शन मांगने लगे तो समझिए उस राज का क्या हाल होगा बताइए। ये गुंडागर्दी के राज थोड़े है झारखंड, ये हमारा आदिवासी राज्य, मूलवाद। यहाँ के लोग इतने प्यारे अच्छे हैं, डॉक्टर्स को एक भगवान का रूप देखते हैं, आते हैं तो यहाँ हम लोग सरकार है ना, नीचे सरकार तय करेगी।